दोस्तों, एसएससी और ऐसे ही वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो हमारे छात्र हैं उनके लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के सारे जो चैप्टर्स हैं टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। आज सबसे पहली क्लास है हमारी। इस पहली क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम का बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल परिचय होगा आपका जो है, और बिल्कुल ये स्टार्टिंग होगा, बेसिक कह सकते हो आप, क्योंकि यहीं से अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम आखिर क्या होता है। फिर पहुँचेंगे हम वास्तविक संख्या पर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस साल भर पहले की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं। तो एसएससी के एग्ज़ाम में 2025 में इस वास्तविक संख्या से, जो संख्या का एक पार्ट है वास्तविक संख्या, इस संख्या से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सी वास्तविक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो फिर कौन सी वो संख्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम लिखा गया है, बोर्ड पर देखा हमने कि नंबर सिस्टम लिखा गया है। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। नंबर मतलब संख्या और जो सिस्टम होता है उसको हिंदी में पद्धति कहा जाता है। तो ये संख्या पद्धति हो गई। इस संख्या का मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर है इसका क्या मतलब हुआ? देखें, कोई संख्या क्या बता रही है, कैसे पहचानते कि वो संख्या ही है? जब वो चीज़, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम संख्या कहना चाह रहे हैं, वो अगर किसी की तादाद बताए, है ना, तादाद, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा और सरल भाषा में बात करें तो जनसंख्या, क्योंकि तादाद तो हो गई अपना उर्दू शब्द हो गया, जनसंख्या है कि नहीं, जनसंख्या। मान लिया कि कई लोग हैं, इकट्ठा है, किसी गांव में 1000 लोग रह रहे हैं, तो मतलब तादाद बताना है आपको तो 1000 ये यूज़ करना पड़ेगा कि 1000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जो 1000 है संख्या है। तो संख्या ये तादाद प्रदर्शित करती है, यानी कि जनसंख्या प्रदर्शित करती है, पॉपुलेशन बताती है। दूसरी चीज़ ये बताती है, ये मात्रा बताती है। क्या बताती है भाई? ये जो नंबर है वो मात्रा को बताता है, यानी कि क्वांटिटी को बताता है। इस तादाद का मतलब हो गया पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, और इस मात्रा का मतलब हो गया क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को भी अगर हमें दिखाना है तो हमें संख्या का यूज़ करना पड़ेगा, संख्या का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब मात्रा को भी हम संख्या से प्रदर्शित करेंगे। मान लिया किसी चीज़ की मात्रा, आपके पास 1 बोरी गेहूं है, उसको आपने वजन किया और आ गया आपका जो है 25 kg। तो यहाँ जो 25 लिखा है आपने, ये भी संख्या है। तो जो मात्रा आपने बताई, संख्या का इस्तेमाल किया, संख्या का सहारा लिया, तो भाई संख्या इस तरीके से प्रदर्शित करती है। तीसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर संख्या बताती है, क्रम बताती है, यानी ऑर्डर बताती है, ठीक है, क्रम बताती है, ऑर्डर, क्रम, ठीक है, क्रम। जैसे मान लिया कि आप जो है 10 लोगों की कतार में बैठे हुए हो और शुरुआत से गिना जाए तो आप चौथे नंबर पर हो, तो कहा जाएगा आप 4th नंबर पर हो, मतलब 4th पोजीशन, 4th प्लेस, 4th पोजीशन। ये जो पोजीशन आपकी बताई जा रही है, इसमें भी आपको जो है संख्या का सहारा लेना पड़ रहा है, इस 4 का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो संख्या से प्रदर्शित होती हैं, जिसे संख्या के बगैर प्रदर्शित करना क्या है? मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझो, ठीक है। ये नंबर सिस्टम है। हमने इसके बारे में बिल्कुल सरल तरीके से सिर्फ ये बताया, अभी इंट्रोडक्शन बताया है कि कैसे संख्या को पहचानते हैं। भाई बिल्कुल इसका जो मूल है वो बताया हमने। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर जो बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं किन चीज़ों पर आते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, ठीक है, इसके वर्गीकरण पर, ठीक है। मतलब ये जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर है उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लासीफाई करते हैं, ये समझ में आ गया। क्रम, मात्रा और तादाद बताने के लिए संख्या का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे ज़रा क्लासिफिकेशन कि संख्या को क्लासीफाई कैसे करते हैं, मतलब संख्या को वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। इसी से पता चल जाए कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। देखें, तो संख्या को जब हम विभाजित करते हैं तो 3 मुख्य पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला हो जाता है आपका वास्तविक संख्या। क्या नाम इसका? वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्याएं, क्योंकि भाई संख्या एक ही तो है नहीं, संख्याएं बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट इसका है उसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि भाई एक बार हमने वास्तविक की बात कर ली तो भाई काल्पनिक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको क्यों छोड़ें, कल्पना भी तो ज़रूरी है। वास्तविकता के साथ साथ कल्पना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल्पना में ही हम जानते हैं कि हमारे सपने क्या हैं, उसको जीते हैं सपनों को, ठीक है। और फिर जो है वास्तविकता के साथ उसके साथ जो है संघर्ष करके, मेहनत करके हम उस कल्पना को यानी कि सपने को जो है वास्तविक बनाते हैं, रियल बनाते हैं, ठीक है भाई। तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। और एक तीसरे प्रकार की भी संख्याएं होती हैं जो इन दोनों को मिला करके होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाए, वास्तविक संख्या और फिर काल्पनिक संख्या मिल जाए, तो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और हिंदी में मिश्रित संख्याएं कहते हैं, ठीक है। मिश्रित संख्याएं, ये मिश्रण है। ये क्या है? ये मिश्रण है भाई। ये किसकी मिश्रण है? इस वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के मिश्रण है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जरा बात कर लेते हैं इसके अंदर कैसी कैसी संख्याएं आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानना भी तो ज़रूरी है। 3 प्रकार के तो हो गए हमारे, एक पहला नंबर, ये दूसरा नंबर काल्पनिक वाला, और तीसरा वाला इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। हमारे लिए जो ज़रूरी है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। काल्पनिक संख्या ये आगे के लेवल का है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये करना है कि आपको इन दोनों में से पहचानना है कि कौन सी वास्तविक संख्या है, बस इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी काल्पनिक संख्या के अंदर घुस करके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ज़रा वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या की बात करते हैं जब, तो वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें होल नंबर आ जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा, जब होल नंबर पूर्ण संख्याएं हो गई तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक सारे आ जाएंगे, ठीक है, सारे पूर्णांक आ जाएंगे। पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। अब इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब आप -∞ से शुरू करिए और करते करते -3, -2, -1 और फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाइए? अनंत तक जाइए। तो ये हो गए अपने पूर्णांक। पूर्णांक के बाद नंबर आता है कि भाई अब पूर्णांक तो हो गए, अब बचता क्या है? अब फ्रैक्शन बचता है, यानी कि भिन्न बचती है। तो सारी भिन्नें आ जाती हैं, इसके भीतर सारी भिन्नें आ जाती हैं। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं 1/2, 3/4, 7/9, 11/90, ये सब क्या है भाई? ये सारे भिन्नें हैं। तो सारी भिन्नें भी इसके अंदर आ जाती हैं। किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर ही बता देते भाई। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी सहायता से हम चीज़ों को गिनते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गिनते हैं। और कहाँ से गिनती शुरू होती है? 1 से, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं है कहीं पर, मान लिया आप जिसको चाहते हैं और फिर वो आप जाएं वहाँ पार्क में और पार्क में वो है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे कि वो उसकी संख्या कितनी है? 0 है? नहीं, 0 नहीं बोलोगे आप, जो है ये कहोगे वो है ही नहीं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से स्टार्ट होती है गिनती, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है गिनती। ये हो गए नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करते हैं जब, तो इसी नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दिया जाता है। 0 पहले लगा दे, बाकी 1, 2, 3, 4 करते करते कहाँ तक? अनंत तक जाएंगे। ये हो जाएंगे अपने पूर्ण संख्याएं, ठीक है। होल नंबर जिसको कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है भाई। प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स हैं भाई, ये इंटीजर्स हैं। भिन्न क्या है? फ्रैक्शंस कहते हैं इनको, फ्रैक्शंस, ठीक है। ये भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं। और भी चीज़ें हैं, और भी संख्याएं हैं जो छूटी हुई हैं। कौन कौन सी संख्याएं छूटी हैं? ज़रा बात करते हैं। अभी भी कुछ ऐसी संख्याएं छूटी हैं, जैसे मान लिया कि ये जो वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, ये भी तो छूटा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें a और b की बात कर लेते हैं, घनमूल हो गया, ये भी तो छूटा हुआ है।
घनमूल के साथ चौथा मूल भी, ये सारी चीज़ें भी तो छूटी हैं। तो मतलब √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या है इसी के अंदर आएंगी, ATC यानी एक्सेट्रा लिख देंगे। ये सारी चीज़ें भी वो इसी के अंदर आएंगी, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंदर आएंगी। घनमूल की बात करते हैं तो 2 लिखेंगे, यहाँ छोटा सा 3 लिखना पड़ता है घनमूल दिखाने के लिए। अब ऐसे ही बात करते हैं, ये 7 हो गया, यहाँ 3 लिखेंगे। ऐसे ही हम करेंगे भैया, ये 16 है, 16 के बाहर ऐसे थोड़ा सा छोटा सा 3 लिख देते हैं, ये हो गया घनमूल। तो सारे जो घनमूल हैं ये सब कुछ ये भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के भीतर आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, फ्रैक्शन आ गया, पूर्ण संख्याएं आ गई, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आ गया, ये वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, पांचवा मूल सब कुछ आ गया इसके भीतर। क्या बचा है? अभी भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो रियल नहीं हैं, तो इनके अलावा जो संख्याएं होंगी वो इमेजिनरी संख्याएं होंगी, और इमेजिनरी संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, इसके साथ आई दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी एकत्रित करते हैं। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, मान लिया कि यही जो आपके स्क्वायर रूट है ना, यानी वर्गमूल और घनमूल की बात कर रहे हैं, यहाँ अंदर पॉजिटिव है। वर्गमूल हम किसी चीज़ का तभी निकाल पाते हैं जब अंदर यानी कि वर्गमूल के भीतर, इस कर्ण के भीतर पॉजिटिव संख्या हो, तभी हम उसका वर्गमूल निकाल पाते हैं। इसका वर्गमूल निकलेगा 1.41 होता है, ठीक है, भले ये पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन है इसका वर्गमूल। लेकिन हम फंस जाते हैं तब जब यहाँ पर माइनस लगा हो, 2 के पहले माइनस लग जाए, और इसी को कहते हैं, इन संख्याओं को, इस टाइप की संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब इसको तोड़ते हैं, देखें, -1 × √2 ऐसे तोड़ सकते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं, ये क्या है भाई, ये रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो सिर्फ इतना होता तो रियल नंबर हो जाता, लेकिन माइनस में -1 है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि ये पूरा जो मैटर है वो वाला पूरा जो है काल्पनिक संख्या हो जाएगी। कहते हैं ना कि एक तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए तो सबको गंदा कर देती है। यहाँ आ गया है काल्पनिक वाली बात, तो भले ये वास्तविक बगल में है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन सब कुछ मिलाकर क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, है ना भाई, हवाबाजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो -1 लिखा है ना कड़ी में, अंडर रूट में, इसे कहते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आयोटा कहते हैं, आयोटा, और फिर इसे स्मॉल आई से ऐसे सिंपली प्रेजेंट कर देते हैं। तो मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, √2 और बगल में आई लिखेंगे, रूट के बाहर आई लिखेंगे। ठीक है, अब जहाँ ये आई लग जाता है ना, मतलब समझ लो वो संख्या हो जाती इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, जैसे मान लिया कि हमने क्यूब रूट लिया 5 का, यहाँ 3 लगाया, यहाँ आगे अगर माइनस लिख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिसके क्यूब रूट में, अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, फोर्थ रूट में, चौथे रूट में, पांचवें रूट में, छठवें रूट में माइनस नंबर हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्या भैया, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में पूरा भरमार है। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं इसके भीतर हैं, और हमने देखा कि इसी वास्तविक संख्या में से हमने ये काल्पनिक संख्या भी बताया है। अगर यहाँ माइनस हो जाए स्क्वायर रूट के भीतर तो हो जाता है काल्पनिक संख्या। अब जरा बात कर लेते हैं मिश्रित संख्याओं की। मिश्रित संख्याएं इन दोनों को जोड़ करके बनेंगी, इन दोनों को जोड़ करके बनेंगी, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके। अब बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2i एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि आई लगा हुआ, आयोटा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से कोई एक वास्तविक संख्या उठा लेते हैं, मान लेते हैं 1 को उठा लिया। अब ज़रा लिखते हैं इसको ज़रा। अब ध्यान ये देते हैं कि भाई जब वास्तविक संख्या थोड़ा सा अच्छी संख्या है ना, वास्तविकता की बात हो रही, इसको थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं। पहले लिखते हैं 1 को पहले लिख दिया, और फिर ये जो वैल्यू है √2 और फिर i कर दिया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, यही है मिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। पहले रहेगी वास्तविक संख्या, फिर दूसरा ये जो पार्ट है ये काल्पनिक वाला पार्ट है। तो मतलब 2 पार्ट इसके भीतर होंगे, कौन कौन से, रियल वाला और फिर इमेजिनरी वाला, दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना नहीं है। ठीक, इसके बारे में बस जानते रहो, बाकी हमसे मतलब क्या है, बस इन चीज़ों से मतलब है, जो वास्तविक में आ गए ना, इनसे मतलब है हमें। ठीक है, अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके जस्ट पिछले एग्जाम में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। तो साथियों ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। विच नंबर इज नॉट रियल,
कौन सा नंबर रियल नहीं यानी वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है ये पता करना है आपको, कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका CHSL, ठीक है, ये जो 10+2 का एग्ज़ाम होता है उसके 2025 वाले एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, अभी लेटेस्ट है, 1 साल पहले की बात है। आपको ऑप्शन दिया गया है √7 और √-7, 1/√7 और फिर माइनस में √7 लिखा गया है। अगर हम एक एक ऑप्शन को ज़रा चेक करते हैं, ये √7 है तो सारे जो अंडर रूट में होती हैं, अगर पॉजिटिव नंबर अंदर है, चाहे अंडर रूट में हो चाहे क्यूब रूट में हो, यानी कि घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो चाहे चौथा रूल हो चाहे पांचवा रूल हो, अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है, अंदर ये क्या है पॉजिटिव नंबर है तो हो जाता रियल नंबर, ठीक है, ये भी क्या है ये रियल नंबर है। तो हमको तो ढूंढना है कि कौन सा रियल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी वाले की बात करते हैं। बी में देखा कि यहाँ जो 7 लिखा गया इसी के पहले माइनस लिखा है और वो क्या है अंडर रूट के अंदर है, मतलब करड़ी के अंदर है, वर्गमूल के भीतर है, ठीक है। और हमें ये पता है कि इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको अलग करेंगे और उसके बाद √7 अलग करेंगे, इसको लिखते हैं आई, मतलब √7 आई लिखना पड़ेगा। और जहाँ आई आ गया तो बन गया अपना जो है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर नहीं है, अगर ये इमेजिनरी है, अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो रियल नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे लिए यही सही होगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये देखें ये भी क्या है रियल नंबर है, ठीक है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू आएगी, या फिर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, √7 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या होगा, नीचे √7 इंटू √7 मिल करके 7 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √7 बचेगा, ठीक है। इसके अब देखें जो 1/7 है ये तो p/q के फॉर्म में है, यानी कि सारी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और उसके बाद √7 है, ये तो खुद रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कहें चाहे डिवीजन कहें, क्या बनेगा रियल नंबर ही बनेगा। और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, उसके पहले माइनस लगा हुआ है। ये जो माइनस है स्क्वायर रूट के भीतर नहीं है, कर्ण के भीतर नहीं है, और जब कर्ण के भीतर नहीं है तो ये भी रियल नंबर हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पूछा गया है कौन सा नॉट रियल नंबर है, कौन सा रियल नंबर नहीं है, ये पूछा गया कौन सा रियल नंबर नहीं है। तो ये देखा हमने कि बहुत ही आसान तरीके से जो रियल नंबर हमने अभी बताया है उसके कॉन्सेप्ट पर कितना सटीक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन और भी दे सकता है कि मान लिया कि ऐसे दे दिया जाए आपको 1+√7, उसके बाद बगल में आई लिख दें एक ऑप्शन में, ठीक है। मान लिया डी वाले ऑप्शन में ये लिख दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ढूंढेंगे क्या, एक तो रियल पार्ट ढूंढेंगे, ये रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, रियल वाला पार्ट है, और बाकी लगा हुआ है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जिसमें इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट मिल जाए उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, एकदम आसान है, बिल्कुल सरल है, और इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हलवा भी नहीं हो सकता इससे जो है आसान, ठीक है। तो ये बिल्कुल हलवा है। हमने देखा कि बिल्कुल रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पर जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं। एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, 5 प्रकार की संख्याएं बताई थी, इसके अंदर आप नोट कर लेंगे कि परिमेय संख्याएं भी इसी के अंदर होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सब कुछ, ठीक है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, p एंड q ये सारे क्या है इंटीजर है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में चाहे नहीं लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा, ये भी रियल नंबर्स होते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी इनके भीतर आ जाती हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो फिर इतना सा था हमारा छोटा सा ही बिल्कुल क्लास था जिसमें हमने वास्तविक संख्या के बारे में बताया है। अभी आगे हम रियल नंबर के अंदर ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।